फ्रेंड्स, मैं नवीन मेहता। इस वीडियो में आपको मैं जो है ना बताने जाना और हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि जो है ना ये जीएसटी का जो है ना कंपोजिट वाले जो है ना टैक्स पेयर होते हैं, कंपोजिट के अंदर जो है ना टैक्स पे करते हैं, तो ये उनको किस तरह करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने रिटर्न फाइल जो है ना उनके लिए जो ना जीएसटीआर 4 था वो नहीं है। अब जो है ना उनको जो है ना रिटर्न के साथ साथ पेमेंट भी उनको एक साथ कर देना पड़ेगा, जिसका नाम है जीएसटी CMP 08। ये फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर उनको जो है ना रिटर्न के साथ साथ उनको एक साथ पेमेंट भी करना है। तो हम लोग जो है ना और जैसा कि जो है ना एज ए रूल जीएसटी का जो है ना इनको रिटर्न जो है ना क्वार्टरली फाइल करना है, यानी पेमेंट क्वार्टरली करना है। तो हम लोग देखते हैं कि जो है ना जीएसटी CMP 08 कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है ना लॉगिन जैसे ही हम डैशबोर्ड पे आते हैं, लॉगिन डैशबोर्ड पे, तो फिर जो है ना हम लोग यहाँ पे सर्विस पर क्लिक करेंगे। सर्विस के क्लिक करने के बाद हम लोग रिटर्न पर क्लिक करेंगे। रिटर्न पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड होगा। जब हम लोग रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का जो ना रिटर्न डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए जो है ना लेफ्ट हैंड ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना ईयर रहता है, फिनेंशियल ईयर। उसके बाद राइट हैंड साइड में जस्ट उसके सामने साइड में जो है ना राइट हैंड साइड में जो है ना रिटर्न का पीरियड होता है, किस क्वार्टर के लिए आप फाइल कर रहे हैं, और यहाँ सर्च का बटन रहता है। और नीचे जो है ना स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ एसेट टैक्स जीएसटी CMP 08 का टैब होता है। और साइड में जो है ना ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग जो है ना कंपोजिशन लेवी और जीएसटीआर 4 होता है। ये क्या है कि जो है ना सपोज कीजिए कि जो कंपोजिशन स्कीम में जो है ना जो है ना ऑप्ट किया है, यानी मीन्स ऑप्ट किया है, वो ना सिलेक्शन किया है। तो अब जो है ना उनका जो है ना कोई भी जिससे वो परचेज करता है, यानी परचेज करता है, तो सेलर जो है ना वो रिटर्न फाइल करेगा, GSTR 1 फाइल करेगा, GSTR 5 करेगा, इस तरह का वो करेगा। तो वो जो फाइल करेगा नॉर्मल के लिए, जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर जो रहते हैं उसके लिए GSTR 2A में दिखता है, ऑटो पॉपुलेट करता है उसका परचेज का जो है ना जो भी इनवॉइस है, और इनवॉइस वैल्यू टैक्स जो भी है जीएसटी का वो दिखता है। तो सेम वे में यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड इसको कंपोजिशन डीलर जो है ना जो है कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो है ना उसको यहाँ पे वो परचेज किया हुआ जो भी उनका है बिल होगा, यहाँ पे उनका दिखेगा। यहाँ पे वो क्लिक करेंगे तो व्यू होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है ना अब इनका जो है ना यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ एसेस टैक्स जीएसटी CMP 08 मीन्स यहाँ पे जो है ना आपको अपने से कैलकुलेट करना, ऐसा नहीं है कि बिल आपको GSTR 1 की तरह जो है ना जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर को GSTR 1 में जो है ना बिल जो है ना डालना पड़ता है। बिल डालने के बाद फिर पेमेंट करना, बिल जब डाला जाता है GSTR 1 फाइल करते हैं, GSTR 1 फाइल करने के बाद फिर उनको पेमेंट करना पड़ता है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है क्या कि आपको क्वार्टरली जो है ना पेमेंट ही कर देना है। पेमेंट कैसे करना है, आपको सेल्फ एसेस करना है, मीन्स आपका टोटल क्वार्टर का जो है ना कितना जो है ना टैक्सेबल आपने सेल किया है, उस पर कितना टैक्स लगता है। फिर जो है ना आपका रिवर्स चार्जेज के अंदर क्या है, जो है ना सपोज कीजिए आपने किसी से सर्विस लिया लेकिन रिवर्स चार्जेज है, तो वो सब जो है ना आपको यहाँ पे खुद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। खुद कैलकुलेट करके एक डेटा तैयार करना पड़ेगा, डेटा शीट, और डेटा शीट में करने के बाद जो है ना आप इसको जो है ना फाइल करेंगे। तो अभी हम चलते हैं इसको फाइल करने के लिए। यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन को आप जब क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन को क्लिक करने के बाद जो है ना एक टैब आएगा इस तरह का, इस तरह का टैब होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है समरी ऑफ सेल्फ एसेस लायबिलिटी। मीन्स हम लोग जो है ना यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे वही है, यहाँ पे समरी सेल्फ जो है ना एसेस लायबिलिटी का जो है ना हमको भरना है, जो हम लोग ने भरा था, यहाँ पे प्रिपेयर किया था। जो है ना जो टैक्स पेयर जो है ना कंपोजिशन का जो वो प्रिपेयर करेंगे वो जो है ना यहाँ पे उनको भरना पड़ेगा। तो जैसे आउटवर्ड सप्लाई, देखिए आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, टोटल सप्लाई जिन्होंने आउटवर्ड किया है इंक्लूडिंग एग्जाम, उसका वैल्यू यहाँ पे भरना पड़ेगा।
प्लस टैक्स सेंट्रल टैक्स भरना पड़ेगा और उसके बाद स्टेट टैक्स भरना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स भरना पड़ेगा यहाँ पे। अगर जो फॉरवर्ड सप्लाई है उस पर इनवर्ड में जो है ना सप्लाई है लेकिन ये रिवर्स चार्जिंग है, जो है ना रिवर्स चार्ज के अंदर उसका सप्लाई आता जो है ना इनवर्ड उन्होंने जो है ना सप्लाई लिया है रिवर्स चार्ज के अंदर का आता है तो वो अमाउंट बनना है। सपोज में और साथ में जो है ना इम्पोर्ट सर्विसेज भी है तो उसका भी है, तो यहाँ पे उसका अमाउंट डालना है, इंटीग्रेटेड टैक्स होगा और उसका जो है ना उसका जो है ना सेंट्रल टैक्स होगा, स्टेट टैक्स होगा, सेस अगर होता है तो इस तरह का डालना पड़ेगा। तो ये जब डालेंगे दोनों तो ऑटोमेटिकली ये जो है ना लायबिलिटी यहाँ पे टैक्स पेबल दिख जाता है। टैक्स पेबल दिखेगा तो उसके बाद फिर इंटरेस्ट पेबल, यानी आप कुछ अमाउंट अगर इंटरेस्ट आपको लगता है जो है ना लेट फिन फाइन का जो है ना लेट पेमेंट कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट लगता है जो है ना तो 18% की दर से, तो वो इंटरेस्ट आपका जो है ना यहाँ पे आप जो है ना IGST कितना अमाउंट होगा, CGST कितना अमाउंट होगा, SGST कितना अमाउंट होगा, ये सब जो है ना सेस कितना का, ये सब यहाँ पे डालना पड़ेगा जो है ना। तो यहाँ पे जब डालने के बाद आप यहाँ पे सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं तो फिर जो है ना सेव करने के बाद इस तरह का आपका यहाँ पे आएगा तो इस तरह का मैसेज आएगा जो है ना सेव रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, मीन्स आपका डेटा सेव हो गया। लेकिन अब दूसरा भी एक कंडीशन है कि सपोज कीजिए कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, जब जब आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया तो जो है आपका तो जीरो रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो है ना फाइल नील GST CMP 08, मीन्स यहाँ पे सिलेक्ट जैसे करेंगे और यहाँ पे जो है सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना इस तरह का मैसेज दिखेगा आएगा आपका जो है ना तो लेकिन सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट वही कर सकता है जिसको जो है ना आउटवर्ड सप्लाई उसका नील रहा हो, कोई सप्लाई नहीं किया, लायबिलिटी किसी तरह का रिवर्स चार्जेस में भी किसी तरह का लायबिलिटीज का नील रहा हो, साथ में इंपोर्ट का भी नील रहा हो, जो है ना अदर किसी तरह का लायबिलिटी नहीं है, तो जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके आप जो है ना जैसे प्रोसीड जो है ना आपको प्रोसीड टू फाइल में डायरेक्ट क्लिक करना है। तो आप जैसे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो फिर जो है ना आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे तो आप जो है ना एक वार्निंग आएगा, इस तरह वार्निंग में आप एक जब वहाँ पे आ जाएंगे तो डायरेक्ट प्रोसीड करेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा, वार्निंग आएगा, इसमें टैक्स इंटरेस्ट ये सब जो है लिखा हुआ रहता है, ये सब आप फिर यहाँ पे दूसरा वार्निंग आएगा। अब जो है ना आपको DSC से फाइल करना है कि जन EVC यानी OTP से फाइल करना है। अगर DVC से फाइल करना है, DSC सेलेक्ट करना, अगर OTP से फाइल करना तो यहाँ पे जो है ना इसको सेलेक्ट करना है। इस सपोज के लिए OTP से फाइल करना है तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, जो है ना एक विंडो खुलेगा, यहाँ पे विंडो होगा तो यहाँ पे OTP डालेंगे, OTP को वैलिडेट करेंगे तो इस तरह का आपका रिटर्न फाइल करने का मैसेज आ जाएगा कि आपने फाइल किया और स्टेटस भी आपका चेंज हो जाएगा, जो है ना जो लिखा रहेगा स्टेटस में फाइल्ड, है ना। आप उसको बैक करके आप पीछे जा सकते हैं, आप नॉर्मल जगह पे है ना उस तरह का आप जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो है ना नॉर्मल जाके जगह पे आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अब फिर है कि यहाँ पे लायबिलिटी दिखती है, सपोज कीजिए हमारे पास लायबिलिटी थी और हमने यहाँ पे दिखाया, हाँ हम लोग यहाँ पे जो है ना दिखाया कि जो है ना यहाँ पे हमारा लायबिलिटी बनता है, सब कुछ बनता है, तो यहाँ पे सेव का बटन डालेंगे। जैसे सेव का बटन डालेंगे तो यहाँ पे इस तरह का मैसेज आएगा, मैसेज में उसके जस्ट पहले यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, डेटा यहाँ पे क्या है नहीं है वो सब समरी आपको दिख जाएगा। मैसेज डालेंगे तो मैसेज डालने के बाद उस मैसेज जो है ना जो सेव का बटन डालेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा। मैसेज के जस्ट पीछे आपका जो है ना स्क्रीन शॉट भी दिखेगा, आपने जो है ना भरा है डेटा उसका जो है ना वो आपका स्क्रीनशॉट दे, तो वहाँ पे एक आप ग्लिम्स कर सकते हैं कि आपका डेटा सही है या नहीं है, और जो है ना उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जो है ना आप जो है ना नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि जो है ना आपका सारा डेटा यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसको क्या है कि आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं, अभी तो है कि आपने सेव भी किया है तो यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं आप, जो है ना प्रीव्यू करने के बाद आप देखेंगे कि एक PDF फाइल खुलेगा, ये PDF फाइल जो है ना इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर आपका ये सारा डेटा आपका 10 नंबर हुआ, नाम हुआ,
जो भी है उसका अमाउंट हुआ, ईयर हुआ, कौन सा क्वार्टर का, ये सब सारा आपको दिखेगा। उसके बाद जो है ना, जब ये सब हो जाएगा तो आप फिर उसको जो है ना ये से प्रीव्यू को बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद प्रोसीड टू फाइल करना है। यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू फाइल है, यहाँ पे आएंगे ना तो प्रीव्यू जहाँ पर डाले थे उसके बगल में जस्ट प्रोसीड टू फाइल है। प्रोसीड टू फाइल क्लिक करेंगे तो आप जो है ना इस तरह का जो है ना स्क्रीन जो है ना पे प्रोसीड टू फाइल करना पड़ेगा। मीन सेम है, यहाँ का स्क्रीन जो है ना ये और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल करना पड़ेगा। प्रोसीड टू फाइल जब करेंगे तो एक आपको मैसेज आएगा कि जो है ना कंप्यूट लायबिलिटी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। मीन्स यहाँ पे जो है ना आपका जो लायबिलिटी यहाँ पे जो है ना आपने दिखाया है, जो भी पेमेंट वेमेंट का सब लायबिलिटीज आपने दिखाया है कि जो है ना इस तरह का है मेरा जो है, तो यहाँ पे आपको वहाँ पे चेक करना है। चेक कर लेने का उसके बाद कुछ देर के बाद आप रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो है ना आपको जो है ना ये इस तरह का पेमेंट का जो है आपको सीट दिखेगा। पेमेंट का सीट में क्या दिखेगा, यहाँ पे जो है ना प्रोसीड टू फाइल किया ही था ना, तो जो है ना आपका जो है ना ये मैसेज आया था। मैसेज को आने के बाद जो है ना आप इसको रिफ्रेश करेंगे थोड़ी देर जो है ना 1 से 2 मिनट के बाद, तो आपको यहाँ पे पेमेंट का जो है ना टैब दिखेगा कि पेमेंट ऑफ टैक्स। आप देखिए यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स में 2 भाग में बटा हुआ है। नीचे जो है ना आपका लायबिलिटीज है, ऊपर जो है ना आपका कैश लेजर है। मीन्स कैश लेजर आप पहले से आप जो है ना चालान क्रिएट करके रखे हैं, पेमेंट करके रखे हैं, तो वो अमाउंट दिखेगा। जो है ना इसमें भी 2 तरह का अमाउंट है, जो है ना 2 तरह की कंडीशन है। कैश लेजर में है क्या कि आपका जो है ना जैसे यहाँ पे कैश लेजर टैक्स, टैक्स में इंटीग्रेटेड टैक्स कितना अमाउंट आपका 40,000 रुपया पहले से जमा है। सपोज कीजिए सेंट्रल टैक्स में भी 40,000 है और स्टेट टैक्स में भी 40,000 पहले से, जो इंटरेस्ट भी अमाउंट पहले से कुछ अमाउंट है, लेट फी में आपने कुछ नहीं डाल के रखा है, तो कुछ जो है ना अमाउंट आपका ये मीन्स कैश में आपका जो लेजर में अमाउंट दिखा रहा है कितना अमाउंट है। अब जो है ना आपका नीचे लायबिलिटी अमाउंट है। अब लायबिलिटी अमाउंट है, लायबिलिटी अमाउंट को आपको जो है ना ये आपने जो बनाया है वहाँ पे ऊपर में डेटा शीट में बना तो लायबिलिटी। अब है कि लायबिलिटी अमाउंट को आप कैश लेजर से आपको मैच करना है कि जो है ना हमारा कैश लेजर ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा है तो ठीक है, अगर कैश लेजर आपका कम पड़ता है तो फिर आपको चालान क्रिएट करके पेमेंट करना पड़ेगा। तो वहीं पे जो है ना आप यहाँ पे देखिए जाए क्या कि आपको यहाँ पे दिखता है ये अमाउंट है आपका लायबिलिटी है, यानी मैच हो गया सब कुछ यहाँ। तो यहाँ पे आपका जो है ना रिक्वायरमेंट में 0 दिखा रहा है, जो है ना उसी इसी तरह का जो है ना जो ऑप्शन है यहाँ पे कि यहाँ अगर पेमेंट आपका जो है ना मैच कर रहा है कि जो है ना जितना आपका कैश लेजर है उतना लायबिलिटीज भी है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका कैश लेजर कम है और पेमेंट जो है ना करना चाहता है, आपको जो है ना डिफरेंसेस दिखेगा। तो डिफरेंसेस दिखेगा तो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंसेस देखने के लिए दिखेगा तो आपको यहाँ पे एक ऑलरेडी ऑप्शन आएगा क्रिएट चालान। आप यहाँ पे क्रिएट चालान करेंगे, क्रिएट चालान करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो है ना आपका इस तरह का जो है ना लायबिलिटीज का चालान क्रिएट हो जाएगा। ये कितना आपको पेमेंट शॉर्टफॉल हो रहा है वो आपको क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रिएट कर चालान करने के क्या हुआ, तो यहाँ पे चल टोटल अमाउंट ये है और सब आप चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना अमाउंट हमको शॉर्टफॉल हो रहा है, आप किस टैक्स के लिए जो है कितना अमाउंट जो है ना आपको शॉर्टफॉल हो रहा है। तो यहाँ क्रिएट चालान कर देंगे तो फिर जो है ना आप जो है ना यहाँ पे जब आएगा जो है तो आप पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे। जो है ना पेमेंट आपको करना कैसे है, जो है ना आपको ई पेमेंट से करना है और जो काउंटर करना है या जो है ना एनएफटी या आरटीजीएस करना है जो है। उसके बाद क्रिएट चालान जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपको जो है ना इस तरह का क्रिएट चालान यानी चालान आपका जनरेट हो जाएगा। जैसे जो है ना जनरेट हो जाएगा तो आपको दिखेगा जो है ना मोड ऑफ पेमेंट कैसे है नहीं है, किस तरह सब कुछ आपका इसमें दिखेगा कि आपने कैसे मोड यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट किया था, जो है ना वो सब दिखेगा आपका, जो है ना। तो यहाँ पे जब क्रिएट ऑफ चालान कर देंगे तो ये जो है ना तो आपका चालान क्रिएट हो जाएगा। सब कुछ चेक करने के बाद आप यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेना, लिंक करना है आपको जो क्रिएट चालान जो क्रिएट हुआ है वो आपका अमाउंट के साथ सही है कि नहीं। जब सही हो जाएगा तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं बैंक में ले जाके पेमेंट करने के लिए, नहीं तो आप जो है ना जो है आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना जब आएंगे तो फिर यहाँ जो है तो बैंक आपको यहाँ अगर बैंक से पेमेंट करना है तो यहाँ पे नेट बैंकिंग आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिफर्ड बैंक है दिया हुआ, अगर कोई फिक्स बैंक है आपका जो है ना इसी बैंक से पे कर दें, या तो जनरली नेट बैंक में आपको
क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट जैसे करेंगे तो आपका यहाँ पर टैब खुल जाएगा बैंक का। बैंक का जब टैब खुलेगा तो आप इसको जो है ना इस टैब में जो भी बैंक है जो है ना उसको आप सिलेक्ट करेंगे और टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे देखिए जो है ना सबसे नीचे जो है ना राइट हैंड साइड में मेक पेमेंट है। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना पेमेंट का प्रोसेस ये लेके चला जाएगा आपका बैंक का के साइट पे। बैंक के साइट पे जाकर आप पेमेंट करने के बाद पेमेंट जब करेंगे तो आपका फिर यहाँ पे आपको पेमेंट दिखने लगेगा कि हाँ मेरा पेमेंट यहाँ पे आ गया जो है ना। तो यहाँ पे पेमेंट आ गया तो यहाँ पे जो है ना मीन्स ये है कि जो है ना आपका जो है ना लायबिलिटीज था और पेमेंट था दोनों मैच करने लगा। देखिए यहाँ पे इसका इतना ही अमाउंट दिख रहा है, यहाँ भी इसका इतना ही अमाउंट दिख रहा है। इनमें से जो है ना लायबिलिटी और पेमेंट जो है ना जो कैश अवेलेबिलिटी और लायबिलिटी दोनों मैच करने लगा। तो फिर जो है ना आप यहाँ पे जो है ना पेमेंट कर दिए, आपका कैश लेजर आ गया। आप जो है ना आप इसको प्रीव्यू ड्राफ्ट भी देख सकते हैं नहीं जो है ना कि जो है ना मेरा क्या है नहीं है उस तरह का जो है ना। तो वो जो है ना जिससे हम लोग पहले देखा था उस तरह का आप यहाँ पे प्रीव्यू जो जीएसटी कंपाउंड पीडीएफ का जो है ना आप सब देख सकते हैं। फिर जो है ना जब आपका ये सब हो जाता है तो फिर आपका नीचे आते हैं रिटर्न फाइल पे आपको डैशबोर्ड पे आ जाएंगे आप। जब यहाँ पे जब रिटर्न फाइल के डैशबोर्ड पर यहाँ पे जो है ना क्लिक करेंगे प्रोसीड पे जहाँ से हम लोग थोड़ा था यहाँ पे यहाँ देखिए फाइल टू जिप जो किया था तो यहाँ पे जो है ना इस तरह का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका लायबिलिटी अगर इस तरह का तो फिर जो है ना तो इस जगह पे आप आ जाएंगे। इस जगह पे आ जाएंगे। इस जगह पे आने के बाद जो है ना आप देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है आपका मैच जो भी हुआ था यहाँ पे जैसे आपका इस जगह पे आपका पूरा पेमेंट जो है ना आपका कैश लेजर और लायबिलिटी मैच हो गया। तो मैच होने के बाद सब कुछ देख लेते हैं तब फिर आप लोग आते हैं यहाँ पे पेज पे और यहाँ पे जो है ना आप जिसका डायरेक्टर है या ओटीपी जिससे पे आएगा उसका हम नाम सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट जैसे करते हैं तो फिर जो है ना आपका देखेंगे कि जो है ना आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ तो यहाँ पे जो है ना जीएसटी जो है ना फाइल जीएसटी CMP 08 का ऐप पॉपअप करने लगेगा। जब आप इसको यहाँ करेंगे इसको क्लिक करेंगे फाइल पे तो आपको जो है ना यहाँ के वार्निंग आएगा। ये वार्निंग आएगा मैसेज आता है कि यू आर अबाउट टू एग्री ऑफसेट योर टैक्स जो है ना इस तरह मीन से आपने का ये है क्या जो आप यहाँ मैसेज ये कह रहा है कि आप जो है ना ये लायबिलिटीज है और ये आपका कैश लेजर है, क्या आप इस लायबिलिटी को इस कैश लेजर से ऑफसेट करने के लिए रेडी हैं? जो है ना वही पूछ रहा है कि जो है ना इंटरेस्ट फी जो भी है ये सब रेडी है तो आपको तो पे करना है। तो आपको जो है क्या करना है एस कर देना है। एस जैसे करेंगे एक वार्निंग आएगा आपका जो है ना इस तरह का जो है तो आपका सेटअप हो जाएगा। वो जो है ना एक दूसरे जो है ना लायबिलिटी जो है ना आपका कैश लेजर के अगेंस्ट जो है ना सेटअप हो जाता है। सेटअप हो जाता है जो है यहाँ पे एक आपका आएगा। अगर आप यहाँ पे दो तरह का टैब आएगा, एक तो डीएससी का टैब आएगा और एक ईवीसी का टैब आएगा। अगर डीएससी से फाइल करना है तो आपको जो डीसी का जो है ना कंप्यूटर में लगा के आपको जो है ना फिर ए सिंगर को थोड़ा जो है ना उसको रन करना पड़ेगा। रन कर देंगे और तो फिर सिग्नेचर से मैच करेंगे जो है ना उसके बाद जो है ना उस वहाँ पे एक जो है ना आपको जो है ना सर्टिफिकेट नंबर आता है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका साइन करेंगे। जैसे साइन करेंगे तो आपका वो जो है फाइल हो जाएगा। लेकिन ओटीपी से अगर फाइल करते हैं तो जो है ना यहाँ पे फाइल विथ ईवीसी का जो है ना क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके नंबर पे मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में वो और या फिर जो है ना ईमेल आईडी जो है ना उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को वैलिडेट करेंगे तो आपको वैलिडेट जैसे आप करेंगे तो इस तरह का तुरंत आपका मैसेज आएगा। ये मैसेज बताता है कि जो है ना आपका रिटर्न फाइल सक्सेसफुली हो गया और स्टेटस भी आपका चेंज हो जाएगा फाइल और स्टेटस चेंज हो जाएगा फाइल। तो फिर आप जो है ना यहाँ बैक जा सकते हैं। बैक जाने के बाद आप पूरा ये देख सकते हैं। तो जब आप पेज पर जाएंगे तो पेज पे जाके यहाँ पे डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। जो है ना आप बैक जाएंगे, बैक पर जाने के बाद जो है ना इस तरह का पेज खुलेगा। पेज पे आप जो है ना आने के बाद जो है ना जो है ना यहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे नीचे में आप देखेंगे कि जो है ना डाउनलोड फाइल्ड GST CMP 08 लिखा रहता है।
तो ये आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका फाइल किया हुआ जो है ना रिटर्न आपका ये अवेलेबल हो जाए। लिखिए इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ जो है ना सेल्फ असेस्ड टैक्स, ये आपका इस तरह का दिख जाएगा। मीन्स आपका रिटर्न फाइल हो गया। या फिर पेमेंट जो है ना मेड का भी क्लिक करना सकते हैं कि आपने पेमेंट जो मेड किए हैं जो है ना वो उसका खोलने के लिए। तो उसी तरह का आपका पीडीएफ जो है ना क्या पेमेंट आपने डाला है वो आपका जो है ना पीडीएफ में दिख जाएगा। तो उससे भी आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो मेरा पेमेंट हो गया। तो और इसको जो है ना आप डेटा आगे फ्यूचर के लिए पीडीएफ को प्रिंट आउट करके फ्यूचर के लिए नॉर्मली आप देखने के लिए रख सकते हैं। ऐसे रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका सिस्टम पर अवेलेबल रहता है। तो यही था आज इस वीडियो में हम लोग देखे कि जो है ना एक कंपोजिट जो है ना टैक्स पेयर है कहीं यानी कंपोजिशन स्कीम में जो है ना वो जो है ना अपना टैक्स का जो ना टैक्स लायबिलिटीज है उसको वो CMP 08 जो ना फॉर्म से कैसे पेमेंट करेगा और जो है ना कैसे उनका ये पेमेंट प्लस रिटर्न फाइल उनका हो जाएगा। जो है ना हम लोग यही देखा आज के वीडियो में। और ये वीडियो जो है ना कंपोजिट डीलर वाले के बहुत ही बेनिफिशियल है ताकि जो है ना उनका जो है ना पेमेंट टाइम टू टाइम हर क्वार्टर उनका होता रहे जो है ना। तो हम लोग यही जो है ना देखते हैं नीचे में जो है ना ये यहाँ पे सारा डेटा देखिए। हम जो है ना जो टैक्स पेयर था जो जिसका था सारा चीज यहाँ पे जो ना ऑलरेडी आ गया और करेक्शन भी हो गया। आप जो है ना नाम जो वहाँ पे ऑथराइजेशन है उसका नाम भी डालता है, डेट भी आएगा वेरिफिकेशन में, सारा चीज आपको वहाँ पे स्टेटमेंट जो है ना आपको जो है ना GST CMP 08 का स्टेटमेंट आपको दिखेगा। थैंक यू। बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।